सबकी आवाज़ मीडिया नेटवर्क देखने वालों का मैं रफ़ीउद्दीन रफ़ीक दिल की गहराइयों के साथ इस्तकबाल करता हूँ। हम आज स्पेशल स्टोरी में मुगलिया दौर के बाग की आपको सैर कराएंगे। तो चलिए हमारे साथ इस सदर दरवाजे से या इस मुगलिया बाग के दरवाजे से अंदर और देखिए। की आवाज़ मीडिया नेटवर्क में आज हम फिर एक तारीखी मकाम से आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं इस वक्त हूँ मोहम्मदी बाग में, जिसे आज हिमायत बाग कहा जाता है। इस बाग की तामीर का तस्करा जो तारीख में मिलता है या तारीख की किताबों में मिलता है या इतिहास की पुस्तकों में मिलता है, वो ये है कि जब खजरी तालाब, जिसे आज सालिम अली सरोवर का कहते हैं, या दिल्ली गेट का तालाब, जब उसकी खुदाई का काम हुआ, उससे जो मिट्टी निकली तो उसे इस जगह डाल दिया गया जहाँ ये आज हिमायत बाग या मोहम्मदी बाग मौजूद है। उसके बाद बादशाह को लिखा गया, तामीरात के दारोगा ने औरंगजेब आलमगीर को लिखा कि ये जो मिट्टी तालाब खोदा गया है, इसकी मिट्टी सामने डाल दी गई है। जैसा कि आप जानते हैं, जहांगीर हो, शाहजहां हो या औरंगजेब, ये तमाम के तमाम बाग लगाने और बागों को फरोग देने में बहुत अहम इनका रोल रहा है। मुगलों का बागों से जो नाता है या इमारतों से जो नाता है, वो तारीख में किसी से पोशीदा नहीं है। औरंगजेब का हुक्म आने के बाद कि जिस जगह मिट्टी डाली गई है खजरी तालाब की खोद कर, उसके ऐन सामने खजरी तालाब के, तो वहाँ बाग लगा दिया जाए। जब बाग लगाइए तो ये बाग का नाम मोहम्मदी बाग रखा गया। इसमें हौज बनाए गए, इसमें शकर बाउली बनाई गई, जिसे शकर बाउली कहते हैं, इसमें बारादरी बनाई गई। आज हम आपको हिमायत बाग या मोहम्मदी बाग की पूरी सैर करवाएंगे हमारे कैमरामैन अहमदुल हामिद के साथ में। अब आप आगे देखिए क्या है हिमायत बाग या मोहम्मदी बाग, कितनी इमारतें हैं, किस तरीके के जो है तो हौज हैं, और जो है तो कैसे बाग में परिंदे हैं। परिंदे अगर कोई मिल जाए, मोहर वगैरह, कमल भी औरंगजेब के वक्त के लगाए हुए हैं। तो ये सारी तारीख अब आप देखिए सबकी आवाज़ मीडिया नेटवर्क पर। मुगल बाग यानी मोहम्मदी बाग, जिसे अब हिमायत बाग कहा जाने लगा है, उसका ये दाखिली दरवाज़ा है। दरवाजे की खूबसूरती से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना खूबसूरत ये उस दौर में बाग रहा होगा। आज परभनी यूनिवर्सिटी, जो ज़राअत यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी परभनी के मातहत ये पूरा इलाका है। सैकड़ों एकड़ पर फैला हुआ ये मोहम्मदी बाग, जो दौरे मुगलिया की शान आन बान हुआ करता था, अब तहकीकात होती है इसमें पौधों पर, पेड़ों पर। इस तरीके से जो है ये बाग का सदर दरवाज़ा, जो नीचे से साथ छोड़ चुका है, मतलब टूट चुका है, ऊपर आज भी पुख्ता है, लेकिन पानी कहीं कहीं पर गिर रहा है, यानी पानी इसके अंदर इमारत में उतर रहा है और जो इसको इमारत को ख़राब करने का काम करेगा। ये दाखिली दरवाजे के अंदर का हिस्सा, जहाँ उस दौर में, मुगलिया दौर में या बाद के अदवार में, यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड या जो मुहाफिज रहते होंगे उस वक्त में, ये सारे मुग़ल दरवाज़ों की या ख़दीम दरवाज़ों के एक जो अंदरूनी हिस्सा है या अंदर का हिस्सा है, उसमें जो है तो आपको ये चीज़ नुमायाँ नज़र आएंगी मुहाफिज़ों के। अब ये कहाँ, किस जगह वाक़ है? शहर औरंगाबाद में। शहर औरंगाबाद में खाम नदी की जो है तो हम बताते हैं कि खाम नदी की मशरक़ी जानिब है ये, ईस्टर्न साइड में, इसके वेस्टर्न साइड में खाम नदी है। इस बाग के जो है आस पास में चाउश कॉलोनी आज, जैसा कि रोज़ा बाग, और जो है तो इसके एक जानिब जो है तो दिल्ली गेट की बस्ती है। और ये बाग जैसे कि औरंगज़ेब आलमगीर के वक्त का बनाया हुआ है। और ये समर पैलेस है एक। जब हम अंदर दाखिल हुए दरवाजे तो सामने जो इमारत नज़र आती है वो है समर पैलेस। गर्मियों के दिनों में एयर कंडीशन को जो शर्मा दे, ये वो इमारत है। लेकिन आज इसको किस इस्तेमाल में लाया जा रहा है? कबाड़ खाने के तौर पर। इसके अंदर सारा भंगार जो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, वो सब इसमें भरा है। जाले देखिए दरवाजे पर है। इतना आलीशान महल, इतना खूबसूरत महल
जो गर्मियों के अंदर एसी का काम जो है तो देता था। ये शाही अफराद ख़ानदान इसमें ठहरते थे। ये इसकी छत है ऊपर और ये ज़ेर ज़मीन है। हम पूरा जो है तो आपको राउंड जो है, हाँ देखिए ये जो है तो ये जो रोशनदान जो नज़र आ रहे हैं आपको, इससे रोशनी उजाला अंदर जो है तो जाया करता था महल में। ये समर पैलेस जो है या समर महल या गर्मियों के लिए सर्द महल कह सकते हैं इसको आप। तो ये पूरा जो है तो, और ये गोल नहीं है, ये जो है तो जिस तरीके से मुगलिया दौर की इमारतें हुआ करती थी, हस्त पहलू जिसको कहते थे, वो उस तरीके का ये बना हुआ है। और इसमें जो है तो थोड़े थोड़े जो है तो दूरी पर रोशनदान है। ये जो मुगलिया, ये जो मोहम्मदी बाग है जिसका आज हिमायत बाग नाम पड़ा है, ये जो है तो जब खिजरी तालाब की खुदाई का काम किया गया, खिजरी तालाब खोदा गया, तो उस वक्त जो तामीरात के महकमे तामीरात के ज़िम्मेदार थे या दारोगा थे वो थे ज़ामिन अली ख़ान। उन्होंने औरंगज़ेब आलमगीर को एक ख़त लिखा कि जो मिट्टी खोदी गई है वो सामने डाल दी गई है। तो जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि मुग़लों को बड़ा शौक़ था बाग बनाने का, इमारतें बनाने का, तो हुक्म हुआ कि बाग बना दिया जाए वहाँ पर, और इसका नाम मोहम्मदी बाग रख दिया गया। और ये किला अरग जो औरंगज़ेब का महल था उससे करीब था ये, तो महल के भी जो शहजादे और जो है तो बादशाह वगैरह भी यहाँ पर आते थे। इसमें इमारतें बनाई गई, फिर जैसे बारादरी और दूसरी इमारत, उसके बाद शकर बावली भी है। हम सब आपको पूरी सैर कराएंगे आपको इत्मीनान से। आप ये आखिरी तक देखिए बस, ये वीडियो आपको बड़ी मुफीद मालूमात होंगी। और तारीख, औरंगाबाद तारीख के जो जानकार है खालिद अहमद साहब जो हिस्ट्री एकेडमी के ज़िम्मेदार हैं, उनसे भी हमने बातचीत की, वो भी बताएंगे। तो ये हम आपको जो है तो अभी समर पैलेस का जो है तो एक पूरा राउंड आपको वो कर रहे हैं। उसके बाद हम उसके अंदरूनी हिस्सा भी बताएंगे जहाँ जहाँ तक कैमरा पहुँच सकता था। अब देखिए ये अंदरूनी हिस्सा है, क्या कितने बेहतरीन कमरे हैं ये, लेकिन इसको हाल क्या कर दिया गया है। इतना बड़ा जो है तो महल, समर महल या समर पैलेस, और उसको जो है तो कबाड़ खाने के सिवा कोई काम में जो है तो ये परवनी कृषि विद्यापीठ या परवनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोई काम में और नहीं ला रही है। ये जो है तो रोशनदान में से हमने कैमरा अंदर की तरफ जो है तो वो किया। ये कितना खूबसूरत अंदरूनी हिस्सा है इस महल का, समर पैलेस का। इमारत कहीं कहीं से शिकस्ता होती जा रही है। ये इसका ऊपरी हिस्सा है, ये महल का, समर पैलेस का ऊपरी हिस्सा है, जहाँ पर जो एक मैदान की शक्ल में है। जाहिर बात है चूना गन और जो है तो चुन गच्छी का बना हुआ है, ये तो मजबूत है। इसको कंपाउंड वाल भी है। इसमें उस ज़माने में जो है तो ये हाउस है सामने। ये जो समर पैलेस की जो, जब हम नॉर्थन साइड या उत्तर दिशा में देखते हैं तो बारादरी है, और बारादरी के मुकाबले में एक सामने भी इमारत है दक्षिण दिशा में, साउथ एंड साइड में, और ये हाउस है। इसमें जो है तो ये जो हाउस है ये समर पैलेस के जो साउथ का हिस्सा है, साउथ का हाउस है, ये भरा रहता है असल। और जो समर पैलेस के उत्तर दिशा का जो हाउस है वो बिल्कुल एकदम उजाड़ हो चुका है। उसमें सिवाय इसके कि जो है तो लोग कसरत करते हैं, और ये पानी जो है तो शकर बावड़ी से यहाँ तक कनेक्शन किया गया है, और इस हाउस में पानी जो है तो आता है, और मुख्तलिफ दरख्तों वगैरह को जो है तो दिया जाता है। ये एक ख़ास बात ये थी कि हिमायत बाग जो आज है मोहम्मदी बाग में हाउस भी काफ़ी हाउस है, शकर बावड़ी है, और इसकी जो मगरिबी जानिब वेस्टर्न साइड में खाम नदी है जो औरंगाबाद शहर की, जिसके किनारे जो है तो मलिक अंबर ने औरंगाबाद शहर को बसाया था खाम नदी की, वो नदी भी है। वो नदी को रोका गया है एक मजबूत दीवार के ज़रिए, जिसकी जो है तो जिसका झरना आज बह रहा है बड़ी खूबसूरती के साथ में। वहाँ ले चलेंगे हम आपको। पहले इस हाउस का जो है तो आप नज़ारा देखिए,
ये सामने समर पैलेस है, उसके आगे बच्चे खेल रहे हैं समर पैलेस पे, और आगे जो इमारत दिख रही है वो बारादरी की थी। ये बारादरी सबसे आखिरी में, और बारादरी उस इमारत को कहते थे जिसमें जो है तो 12 दरवाजे हों। ये बिल्कुल जो है तो समर पैलेस के आपको जो समर पैलेस के ये जो है मध्य मुकाबिले बारादरी की इमारत है। ये यहाँ पर बोर्ड भी लगा है, देखिए, कुशी विद्यापीठ परभनी का ये सेंटर है, और ये भी एक महल का ही काम देती थी इमारत। इसके नीचे भी जो है तो कमरे हैं, ये 2 मंजिला है। ये भी जिस तरीके से बारादरी है उसी तरीके से मुगल तर्ज तामीर या मुगलों की तामीर का एक वो बैलेंस है हर जगह। एक हाउस तो दूसरा सामने हाउस, एक इमारत तो दूसरी सामने इमारत, एक दरवाजा तो सामने एक दूसरा जो है तो इमारत। तो ये अगर हम ताजमहल में देखते हैं, अगर हम बीबी के मकबरा जो औरंगाबाद का है उसमें देखते हैं, या किसी और बाग में और या किसी इमारत में मुगलों की, तो वहां पर बैलेंस किया हुआ है, तवाजुन बरकरार रखा गया। एक हाउस, अब हम ये इमारत के ऊपर चढ़ रहे हैं जो कि जुनूबी सिमत में है, साउथ में है, समर पैलेस से साउथ की जानिब है। अब यहाँ से हमने जो हाउस है इसको जो है तो शूट किया, इसको जो अपने कैमरे में समाया। कितना खूबसूरत मंजर ये लग रहा है, दरख्त है, हाउस है जिसमें पानी है। काश के सामने के हाउसों में भी जो है तो परभनी यूनिवर्सिटी जागे, उसका ज़मीर जागे वहाँ पर स्टाफ का, कि उसको साफ करे उन हाउसों को और उसको काम में ले। लेकिन कैसे है कि सब खंडर बनाने का चक्कर है पूरा, कि ये बर्बाद हो जाएं। अब जो है तो ये तो हमारा धरोहर है, ये हमारी विरासत है। कितना खूबसूरत बाग, उस दौर के मोर इसके अंदर, उस दौर के दरख्त, 400-400 साल 300-300 साल कदीम दरख्त इसके इस बाग के अंदर है। ये पूरी की पूरी इमारत, और ये है बारादरी के सामने का सूखा हुआ हाउस, जो आज किसी काम में नहीं आ रहा है, सिवाय इसके कि चंद नौजवान इसमें वर्जिश कसरत करते हैं शाम के टाइम में या दौड़ते हैं। और ये बारादरी का वो महल, ये बनाया जाए, किसी काम में लिया जाए, ऑफिस के या किसी और काम में, लेकिन नहीं। किले आरक के महलात का भी यही हाल है कि बर्बाद करने के लिए छोड़ दिया गया उन्हें, और इस पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या जिस महकमे की भी मातहत ये इमारतें हैं वो कोई देखभाल नहीं है, और इसका गलत इस्तेमाल भी होता है इन इमारतों का। आपको यहाँ पर कुछ परभनी यूनिवर्सिटी की मातहत ये इमारतें, इसमें आपको खाली शराब की बोतलें भी मिलेंगी। हमने देखा है असल में इसमें कि खाली शराब की बोतलें, खाली औकात में लोग दीवार कूद कर आते अंदर बैठते हैं। साफ रहें, और अगर इसको बंद किया जाए तो ये इमारत की ज़िंदगी में भी इजाफा होगा। ये हाउस जो है तो सूख चुका है, बर्बादी, और थोड़े दिनों के बाद ये टूट फूट जाएगा, और पानी जो है तो ये सारी चीज़ें, और जिस तरीके जो बेसलीके के जो दरख्त आ गए इन इमारतों में या इन इमारतों के ऊपर, उसके ऊपर भी कोई ध्यान नहीं है। ये बारादरी किसी ज़माने में ये शाही अफराद के या शाही ख़ानदान के लोगों के ठहरने के लिए ये जगह थी। वो अगर मोहम्मदी बाग में आते थे तो यहाँ ठहरते थे। निज़ाम ऑफ हैदराबाद के दौर में तक जो है तो यहाँ पर ठहरा करते थे जिम्मेदारान और जो है तो हुकूमत के कारिंदे। लेकिन ये हमारे आज़ाद भारत में जो है तो इमारतों का ये हाल हो चुका है। इमारतें जो है तो अब गिरने और झड़ने और झड़ने और टूटने में जो है की तरफ जा चुकी है। ये बारादरी की तरफ हम रवा दवा है, रास्ते में जो है तो देखिए कितने जंगली दरख्त है, और आशिकों ने अपने और अपनी महबूबाओं के भी नाम लिख दिए इस इमारतों के। इस इमारत का ऊपरी हिस्सा बिल्कुल एकदम झरझर हो चुका है या गिरने की तैयारी में है। निचले हिस्सा जो अच्छा मजबूत है, अंदर लेके चलेंगे। ये 3 सामने कमाने हैं, बारादरी ये कहलाती है इमारत। अब हम अंदर दाखिल होते हैं। ये हम अंदर देखिए कितनी आज भी जो है लापरवाही के बावजूद कितनी पुख्ता ये इमारत है। ये छत है इसका बारादरी का अंदर से निचले या पहले जो है तो ग्राउंड फ्लोर या पहला जो है ये 2 मंजिला है। ये पीछे से खिड़की है रोशनी के लिए, खिड़कियां हैं 2। ये जो है तो अलमारियां हैं। जाहिर बात है कि यहाँ ये बारादरी महल के तौर पर भी काम आती होगी उस दौर में।
और ये सामने का हिस्सा है जिसके बिल्कुल सामने हाउस है, लंबा एक पूरा यहाँ से वहाँ तक, और उसके बाद में समर पैलेस है उसके सामने, और आगे इमारत है। बाग जो मुगलिया दौर के जो बागों की खुसूसियत है, उसमें एक खुसूसियत ये भी है कि इन बागों को तो लगाया गया, लेकिन इनके अंदर महल भी तामीर किए गए, इनके अंदर बारादरियाँ तामीर की गई ताकि लोग जो है तो शाही ख़ानदान के अफराद वहाँ ठहरे। ये बारादरी के सामने का हिस्सा है। देखिए कितना जो है तो घास आ गया कि सामने कुछ नज़र भी नहीं आता। ये समर पैलेस से जो बच्चा जो है तो समर पैलेस है, और ये हाउस के अंदर है। अब हम शकर बावली की तरफ जा रहे हैं। शकर बावली, ये शकर बावली जो है तो खुद एक आधे तालाब की हैसियत रखती है, तालाब की हैसियत। बड़ा मीठा पानी हुआ करता था इसका। बाग को यहाँ से, बाग के जो पौधे दरख्त थे उनको पानी दिया जाता था। कमाने देखिए, इसके अंदर जो कमल के फूल है, बहुत खूबसूरत कमल के फूल इसके अंदर, शकर बावली के अंदर। ये दीवार है उसकी। ये यहाँ से मोटर के ज़रिए पानी, अब जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो अमला है वो पानी से बाग को सैराब करता है, बाग के पौधों को पानी देते हैं यहाँ से। लोग तफरी के तौर पर यहाँ आते हैं, बैठते हैं शकर बावली के पास में, और बाग के नज़ारे को देखकर लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। बाग में तो बहुत सारी सिर्फ संशोधन केंद्र कहा जाता है, लेकिन खंडर से ज़्यादा तो कुछ रहा नहीं है। इमारतों की हालत भी जो है, ये शकर बावली का ऊपरी हिस्सा है, कमाने हैं। यहाँ से पानी जो है तो हाथियों के ज़रिए या जो है तो उस वक्त बैलों के ज़रिए खींचकर जो है तो बाग में पहुँचाया जाता था। ये ऊपर से शकर बावली का, ये बहुत बड़ी बावली है औरंगाबाद शहर की। दौरे मुगलिया की जो औरंगज़ेब के दौर की जो बावलियाँ हैं शहर औरंगाबाद में, एक तो सराय हरसुल के अंदर मस्जिद के पीछे है जो पुलिस क्वार्टर है सेंट्रल जेल का। उसके बाद N13 के बेघर योजना में एक जो है तो बावली है, वो भी जो है तो गर्मियों के मौसम में जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है तब भी इन बावलियों में पानी होता है, या इससे पानी लोग जो है तो इस्तेमाल करते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए किस तरीके से इन बावलियों को खोदा गया, और इन पर जो है तो जो माहिरीन होते हैं ज़मीन में पानी के, उनसे किस तरीके से जो है तो रहनुमाई ली गई। ये पूरा शकर बावली का जो है तो इलाका, इसमें ये राउंड जो है तो अभी तो पानी है, एक राउंड दीवार, आधी राउंड की जो है तो आधा दायरा या आधे राउंड की एक बावली दीवार है। इससे बिल्कुल एकदम जो है तो, और ये तो अभी बारिश ज़्यादा होने की वजह से शकर बावली जो है तो उबल कर पानी फैल गया काफ़ी। ये यहाँ पर जो है तो देखिए, हम बताते हैं आपको कि बस ये यहाँ पर एक गोल जो है तो आधा राउंड जो है दीवार है, और ये बाद में उसके पानी खींचने के लिए जो है तो फिल्टर वगैरह पावर पंप हाउस बनाया गया है। इसका नाम शकर बावली इसलिए है कि इसका जो पानी बड़ा मीठा। ये कमल, उस वक्त भी कमल दौरे औरंगज़ेब में। अब हम चले बिल्कुल एकदम समर पैलेस के सामने का हिस्सा जो है तो ये खाम नदी के पहले है। ये भी एक छोटा सा कमरा है। अब जाहिर बात है कि अभी यहाँ पर फ़िलहाल में जो पानी जमा हो गया, पीछे जो बांध है या जो है तो छोटी दीवार बांधकर, जिसको टट्टा कहते हैं, झरना है खाम नदी पर बना हुआ, तो वहाँ कोई लोग ना जाए इसलिए पुलिस का यहाँ पर जो है तो एक हादसा पेश आ गया था। अब ये जो है इस तरीके के चार बुरूज थे, 4 बुरूज थे पूरे जो है तो बाग को, हर सिमत में। ये मुहाफिजों के सिक्योरिटी गार्ड के लिए थे, और इसके ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी अभी हम आपको अंदर लिए चलेंगे। इस एक बुरुज जो बाकी है अभी, इसके ऊपर एक गुम्बद हुआ करती थी। मुगलिया इमारतों को जब देखते हैं हम गौर से
तो ये लगता है कि ये जो अब ये निचला हिस्सा, इसके ऊपर के हिस्से में गुम्बद हुआ करती थी, गुम्बद। ये अंदरूनी हिस्सा है इसका, ये कमरे का। ये मुहाफिजों के ठहरने के लिए देखिए ऊपर छत इसकी, और ये चारों कोनों पर इस तरीके की इमारतें थी, जिसमें से सिर्फ एक नजर आती है ये अब ये ऊपर जो है, तो ऊपर जाने के लिए ऊपर गुंबद हुआ करता था इस बुरूज पर। और ये जो इसके सामने का हिस्सा है वो जो है तो खाम नदी वहीं से गुजरती है। ये यहाँ पे जो गुंबद अगर हुआ करता होगा किसी ज़माने में, वो अब तो बाकी नहीं है। अब हम नीचे जो है तो उतर रहे हैं इससे जो है बुरुज से, और ये सामने का पहाड़ और खाम नदी जिस पर हिमायत बाग की तामीर के वक्त में दीवार बांधी गई थी, बना दी गई थी, जिससे पानी ठहरता था। हरसुल तालाब और सौंगी तालाब बनने के बाद जो 1954 में हरसुल तालाब बना, फिर सौंगी तालाब बना, उसके बाद जो खाम नदी थी वो अब नाले में तब्दील हो गई। उसका जो पानी बहता था खाम नदी का, वो जो है तो अब वहाँ से उस खाम नदी में से ड्रेनेज भी निकाल दी है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने। और ये सामने का पहाड़ खाम हिमायत बाग के बिल्कुल सामने, कैसा नज़ारा हुआ करता होगा उस वक्त में जब पानी बह रहा है। और जो है हिमायत बाग शाही मोहम्मदी बाग जो है उसमें शाही ख़ानदान के अफराद, ये चादर की तरह, झरने की तरह जो है हिमायत बाग का खाम नदी पर बनाई हुई दीवार जो है, इसमें पिछले गुज़िश्ता दिनों एक नौजवान की डूबने से जो है तो मौत वाक़ई हो गई थी। उसके बाद पुलिस का सख्त बंदोबस्त है, यहाँ पर किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। वो तो ये खाम नदी पर बना हुआ ये छोटा सा तालाब जो उस दौर में काम में लिया जाता था, इस्तेमाल में लाया जाता था, इसका पानी पीने के लिए या इस्तेमाल के लिए या बाग की सैराब करने के लिए ये बह रहा है। देखिए पानी, शहर औरंगाबाद की बदकिस्मती है ये कि यहाँ पर से जो पानी बहता है वो बहकर खाम नदी से में कुछ नाले भी आ गए हैं। ये काबिल इस्तेमाल नहीं है पानी, ये कहा जाए तो बेदन है। इतना साफ शफाफ पानी जो पहाड़ों से आ रहा है, जो हरसुल तालाब के भरने के बाद जो है तो आ रहा है ओवरफ्लो से, ये पानी आज बेकार हो गया है और इसका कोई इस्तेमाल में जो है तो नहीं लाया जा रहा है। खाम नदी यहाँ से गुजरती हुई जो है तो बेगमपुरा जाकर बेगमपुरे से जो है तो पंचक्की और पंचक्की से छावनी होली क्रॉस और होली क्रॉस से जोगेश्वरी में जाकर मिलकर आगे वो गोदावरी नदी में मिल जाती है। ये खाम नदी जो है, खाम नदी गोदावरी नदी के सपोर्टिंग नदी है। झरना हिमायत बाग का ये बताने का मकसद सब ये है कि आपको वाकिफ कराया जाए या आपको बताया जाए कि शहर के हिमायत बाग से ये जो खाम नदी है इसका कितना जुड़ाव था, या खाम नदी के किनारे जो है तो बनाया गया मोहम्मदी बाग, लेकिन अब ना खाम नदी का इस्तेमाल हो रहा है ना इस बाग का इस्तेमाल हो रहा है। इसके आजू बाजू से नहरें निकाली गई थी। एक नहर जो है पंचक्की की नहर जो है तो इसके मगरिबी जानिब से है, वेस्टर्न साइड से है, और ये हिमायत बाग के बाहर से जो है तो नहर अंबरी के ज़रिए से पानी शहर में पहुंचाया जाता था। हिमायत बाग के सामने जो है क्या कहते हैं खिजरी तालाब है, खालिम अली झील जिसको कहते हैं,
इसके जो है तो एक तरफ एक जानिब हिमायत बाग के या मोहम्मदी बाग के दिल्ली गेट का दरवाज़ा है तारीखी, और उसके बाद फसील शुरू होती है शहर पनाह, और एक जानिब महल है किले अरक के नाम से। रोज़ा बाग की बस्ती भी इसी के आसपास है। ये देखिए बहकर पानी चला जा रहा है खाम नदी के जरिए नाले में, और नाले से जो है तो पानी के बूंद बूंद पानी के लिए शहरियान तरसते हैं गर्मी में, और ये जो है तो इतना पानी ज़ाया चला जा रहा है। तो हम जो वीडियो बनाकर हम जो इसको तारीखी या जो है बताने का मकसद ये होता हमारा कि ताकि हमारे देखने वाले इन सारी चीज़ों को जान सके कि हमारा शहर कैसा था, हमारा शहर कैसा है, और हमारे शहर को हम अब कैसा बनाने जा रहे हैं। अब हम ये तो ठीक था, अब हम आते हैं इसकी जो है तो पौधों की तरफ। देखिए यहाँ पर अमरूद के दरख्त है, अमरूद यानी जिसको हम पेरू कहते हैं, जाम भी कहते हैं। तो आम के पेड़ हैं, इमली के हैं, और दूसरे फलों के अलावा फूलों के पौधे हैं। और बाग हो और वहाँ पर मोर ना नाचे, तो यहाँ पर मोर भी नाचते हैं। मोर भी है काफ़ी, बकौल खालिद अहमद साहब कि औरंगज़ेब के दौर की नस्ल है मोर की नस्ल जो है औरंगज़ेब के दौर की मोर की नस्ल है, और उनके लोग अंडे भी ले जाते हैं। लेकिन वो मोर जो है तो आज भी इस बाग में डटे हुए हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे भी आपको यहाँ मिलेंगे। तो वसीम साहब ने जो फोटोग्राफ़र है, बड़ी अच्छी फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, उन्होंने कुछ मोर के नाचने के जो है तो मंज़र हमें भेजे। देखिए ये मोर के नाचने का मंज़र वसीम खादरी साहब के कैमरे के से जो है ये यहाँ पर जो फूलों के पौधे हैं, सैकड़ों एकड़ पर फैला हुआ ये बाग है। मोहम्मदी बाग कोई मामूली बाग नहीं, हिमायत बाग सैकड़ों। ये फिर मोर के नाचने के जो है जो वीडियो हमें उन्होंने भेजे, हम उनके शुक्रिया के साथ वसीम खादरी के। तो ये वो है बाग है जो सैकड़ों एकड़ पर है। 200 से 300 एकड़ के दरमियान जो है ये बाग का रकबा है, ये बाग का एरिया है। एक तरफ जो है तो चांदनी चबूतरा है ये बाग के। ये फलों के लिए आम के बहुत सारे पेड़, आम के जो है तो क़दीम भी है, अभी इस वक्त के लगाए हुए भी है। उसके बाद इमलियों के काफ़ी पुराने इमलियों के पेड़ हैं। उसके बाद अमरूद के है, उसके बाद अनार के भी है, बहुत सारे जो है तो फल फूल यहाँ से। फिर आपको जो है तो मोर के नाचने की तरफ लिए चलते हैं। बड़े छोटे छोटे वीडियोज़ उन्होंने भेजे हैं वसीम साहब ने। और ये अहमद जो हमारे फ़ोटोग्राफ़र हैं, उन्होंने मुझे ही जो है तो अपने कैमरे में क़ैद कर लिया उनके शुक्रिया के साथ कि जो है मैं जब यहाँ शूटिंग हम कर रहे थे हिमायत बाग में, तो मैंने भी अब कैमरा थामा हुआ था, तो अहमद ने जो है तो मुझे भी तो हमने खालिद अहमद साहब से भी बातचीत की, वो भी देखिए। और अब मुझे इजाज़त दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फिर महकूमे जो है तो ज़मीन लिखा तामीरात ने ये लिखा, तो औरंगज़ेब ने कहा इसको बाग बना दो। अब हिमायत बाग जो आज है मोहम्मदी बाग, उसकी कुछ खुसूसियत है। उसके अंदर बहुत देखिए कितने एकड़ों पर फैला हुआ था वो बाग। उसका अंदर में समझो 200 एकड़ का करीब आज वो परभनी यूनिवर्सिटी के अंडर में है। उसके अंदर बात उसमें भी अब क्या होता है, बात जब निकलती है तो बहुत दूर तक जाती है। हिमायत बाग की आबियारी के लिए तो नहरेंदरी से की गई थी। इसके अलावा अगर हम हिमायत बाग के मोदी बाग को देखेंगे तो उसके शिमाली सिंध में एक बहुत बड़ा तालाब नजर आता है। अच्छा। अभी भी है वो तालाब। वो तालाब से पानी पलट कर जो है नीचे गिरता था, तो वहां पर भी दो तालाब छोटे से। इसमें खूबी ये थी कि ये जो नीचे जो तालाब थे तो इसमें 2 हिस्से किए थे। अभी भी हम देखें तो 2 हिस्से हमको साफ साफ नजर आते हैं। तो एक हिस्से से जो है तो पीने का पानी लिया जाता था, दूसरे हिस्से से नहाने के लिए या बैलों को धोने के लिए, बैलों की पीने के लिए या बर्तनों का धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए उसका इस्तेमाल होता था दूसरे तालाब से।
और उसके ऊपर जो तालाब था वो तालाब आज भी है। और इस तालाब के ऊपर हरसुल का तालाब है। मतलब हरसुल के तालाब का पानी ये एक है। एक तालाब फिर हरसुल का दूसरा तालाब है जो फुलमरी रोड पर हमको नजर आता है जाती उसकी दीवार। वो भरने के बाद ये तालाब भरता है। वो तालाब भरने के बाद फिर मोहम्मदी बाग वाला तालाब भरता है। फिर उसके नीचे वाले तालाब भरते हैं। फिर वो पानी जो है अंदर शहर में आता है जो खाम नदी की तरफ। खाम नदी में वो जो हिमायत बाग में जो महलात है वो जो उनका कुछ हवा महल कहा जाता है बाद महलों को, मतलब एक जो महल है पूरा और दूसरे महलात भी है, तो उसके बारे में कुछ? ठीक है, वहाँ पर जो है वो महलात तो नहीं था, बारादरी थी। और बारादरी जो है कारा या दर दरवाजे 12 दरवाजे जिसको हो वो चीज़ बारादरी के नाम से जानी जाती है। जैसा कि नौखंडा महल में आज भी बारादरी है। आज की बहारी आ जाए वो बारादरी में आज भी तहसील ऑफिस है। तो वो बारादरी महलात तो नहीं था, बारादरी थी। और बारादरी जो है कारा या दर दरवाजे 12 दरवाजे जिसको हो वो चीज़ बारादरी के नाम से जानी जाती है। जैसा कि नौखंडा महल में आज भी बारादरी है। आज की बहारी आ जाए वो बारादरी में आज भी तहसील ऑफिस है। तो वो बारादरी थी उसके अंदर। और दो थी, एक शुमाली सिंध में थी और एक जुनूबी सिंध में। और बीच में जो है तो एक पूरा हौज है जो जिससे जो है तो मेरे अंबरी से इसको की आबियारी की गई थी और उससे फवारे उठते थे। इन दोनों के बीच में एक महल है जिसको हम जो है तो गर्मियाई महल के नाम से जाना जाता है। हवा महल, गर्मियाई महल, हवा महल तो नहीं। वो उसकी एक खूबी ये है कि वो आज भी जो है वो AC में शर्माता है। ठंडा है काफी। हाँ ठंडा है। और वो जेर ज़मीन है एक्चुअली। ज़मीन चूँकि पूरी ज़मीन में पानी है, बागात है, पूरे झाड़ है, पूरे दरख्त पौधे हैं और ज़मीन में पानी का बूंद रहा है। तो ठंडक इतनी होती थी कि वहाँ आमतौर पर तो गर्मा के सीज़न में आपको ठंडक महसूस होती है। AC से अच्छा है वो। तो दिन में वो लोग बादशाह या शहजादे वहाँ आराम करते थे। आज उसको कबाड़ खाना बना के रखा है लोगों ने। और बोलता रात में अगर आप देखेंगे तो गोल है वो, तो ऊपर एक छत भी है उसकी, मतलब कि ज़मीन से 4-5 फीट ऊपर है वो। सीढ़ियाँ हैं दोनों जानिब से, मशरक़ी जानिब से भी और मगरबी जानिब से भी है। उन सीढ़ियों पर से अगर हम ऊपर जाते हैं तो छत पर जाते हैं रात, तो पूरा गोल है। और रात में वहाँ पर जो है तो सारे जो है तफरीही मशागिल हुआ करते थे। कभी बैतबाजी हुआ करती थी, कभी खबरें चलती थी, कभी नज़रों का प्रोग्राम होता था। तो रात की जो है मतलब सोने से पहले की सारी एक्टिविटीज जो है उसी घर में मिल के, क्योंकि वो लगा हुआ था अपने जैसा तस्करा किए इस किला अरक में कि वो हाथी से जो है तो किला अरक से पीछे इधर आते थे। हाँ तो वो एक तो उसका भी है। इसके अलावा उसके अंदर जो है तो ये जो मैंने जिक्र किया कि महल में तालाब थे, इसके अलावा एक और बड़ी चीज़ वहाँ पर मौजूद है जिसको हम शक्कर बौली के नाम से जानते हैं। हाँ शक्कर बौली। आमतौर पर हम बौलियों को देखते हैं तो वो बौलियाँ तो होती है, ये आधी बौली है, मतलब ये सिर्फ आधे। अच्छा हाँ, आधी है, पूरी गोल नहीं है। पूरी गोल नहीं। और खास सीढ़ियाँ हैं दोनों जानिब से, मशरक़ी जानिब से भी और मगरबी जानिब से भी है। उन सीढ़ियों पर से अगर हम ऊपर जाते हैं तो छत पर जाते हैं रात, तो पूरा गोल है। और रात में वहाँ पर जो है तो सारे जो है तफरीही मशागिल हुआ करते थे। कभी बैतबाजी हुआ करती थी, कभी खबरें चलती थी, कभी नज़रों का प्रोग्राम होता था। तो रात की जो है मतलब सोने से पहले की सारी एक्टिविटीज जो है उसी घर में मिल के, क्योंकि वो लगा हुआ था अपने जैसा तस्करा किए इस किला अरक में कि वो हाथी से जो है तो किला अरक से पीछे इधर आते थे। हाँ तो वो एक तो उसका भी है। इसके अलावा उसके अंदर जो है तो ये जो मैंने जिक्र किया कि महल में तालाब थे, इसके अलावा एक और बड़ी चीज़ वहाँ पर मौजूद है जिसको हम शक्कर बौली के नाम से जानते हैं। हाँ शक्कर बौली। आमतौर पर हम बौलियों को देखते हैं तो वो बौलियाँ तो होती है, ये आधी बौली है,
मतलब ये सिर्फ आधे। अच्छा, हाँ, आधी है, पूरी गोल नहीं है। पूरी गोल नहीं। और खास बात ये है कि आधी बाउली ही एक तालाब है। हाँ, ये तालाब नुमा है, मतलब इसका पानी जो है तालाब की तरह इतना भर जाती है। और आधा हिस्से के अंदर यहाँ पर जो है इसकी वो मोट का सिस्टम है, जहाँ से जो है हाथी जो है वो मोट से पानी को खींचते थे। तो अभी वो सेटअप उसका अभी भी जिंदा, जिसमें जो है आप जो है टेराकोटा के पाइप नजर आते हैं, जो बाज़ाब्ता तो पूरे बाग में आपको नजर आएंगे। हमारे बाग में आपको टेराकोटा की पाइप भी नजर आती है बाज़ाब्ता, जिसको हम मिट्टी के पाइप कहते हैं। मिट्टी के पाइप कहना ज़्यादा मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि मिट्टी के पाइप से डाली जाएंगे तो कोई भी चीज़ बह जाएगी, मतलब मिट्टी की जो घुल जाएगी। वो टेराकोटा भुनी हुई मिट्टी के पाइप एक्चुअली, खपरेल की। हाँ, खपरेल की। वो पूरी सारे सिस्टम नजर आएंगे। अब रही बात कि उसको भाई शक्कर बाउली क्यों कहते हैं? तो शक्कर बाउली इसलिए कहलाती है कि उसका पानी जो है बहुत मीठा था, शक्कर की तरह। शक्कर की तरह से मशहूर होते हो तो शक्कर बाउली। तो ये सारी कहानी है। और उसके अंदर आज भी जिस तरह कुछ अरसे तक औरंगजेब के लगाए हुए लरक में कमल के फूल मिलते थे, जो मैंने अपनी आंखों से देखे, मेरी फिल्म और बाद में मैंने दिखाया है वो। उसके लगाए हुए मोर लेकिन आज भी हिमायत बाग के अंदर मिलते हैं जी। तो नस्ल आज भी औरंगजेब की नस्ल लगाई हुई नस्ल जो है वो आज भी जो है हिमायत बाग को छोड़ी नहीं है। और आज भी, और हालांकि सारे प्रॉब्लम्स हैं, लोग तो मारते हैं उनको, उनके अंडे लेके चले जाते हैं, सब करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आज भी वो मोर जो है टिके हुए हैं और वो अपने बादशाह को याद करते हैं।